क्या माता पिता जैसी चाहें वैसी शिक्षा करें? आज के समय में हमें ऐसा कहा जाता है कि हमें माता पिता की सारी बातें माननी चाहिए। क्या यह ठीक है या नहीं? ऋषि कहते हैं कि नहीं। जो अपने पुत्र पुत्री और विद्यार्थियों को सुनावे, जो माता पिता आचार्य अपने पुत्र पुत्री और विद्यार्थियों को सुनावे कि सुन मेरे बेटे बेटियां और विद्यार्थी, तेरा शीघ्र विवाह करेंगे। क्या शीघ्र विवाह करना अच्छी बात है? विद्वान बने नहीं, विद्या आदि अध्ययन किया नहीं और शरीर परिपक्व हुआ नहीं और शीघ्र विवाह कहने की बात कहें तो यह उचित है या अनुचित? इसका विचार करना चाहिए। तू इसकी दाढ़ी मूंछ पकड़ ले, इसकी जटा पकड़ ले, या किसी लड़की के लिए कहते हैं इसका जूड़ा पकड़ के ओढ़नी फेंक दे, धौल मार, गाली दे इसको, इसका कपड़ा छीन ले, पगड़ी व टोपी फेंक दे, खेल कूद और हंस रो, तुम्हारे विवाह में फुलवारी निकालेंगे इत्यादि कुशिक्षा करते हैं। जो भी कोई इस प्रकार की कुशिक्षा करे उनको माता पिता और आचार्य ना समझने चाहिए। किंतु ऐसी कुशिक्षा करने वाले माता पिता आचार्य संतान के और शिष्यों के पक्के शत्रु और दुखदायक हैं। यदि हम अपने आसपास दृष्टि डालें तो हम देखते हैं कि विद्यालयों में सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जाते हैं और उन सांस्कृतिक कार्यक्रमों में अश्लील गाने, अश्लील नृत्य आदि का प्रचार प्रसार और बच्चों के सामने प्रस्तुत किया जाता है, जिससे बच्चों के मन में, उनके हृदय में दुर्व्यवहार और दुर्व्यसन की भावना उत्पन्न होती है। और कहीं कहीं तो बड़े बड़े शिक्षण संस्थानों में ऐसे भी शिक्षक होते हैं जो अर्थ का अनर्थ करके बच्चों के मस्तिष्क में अविद्या का विष भर देते हैं। ऐसे माता पिता और आचार्य कम शत्रु नहीं अपितु पक्के शत्रु और दुखदायक होते हैं, क्योंकि जो बुरी चेष्टा देखकर लड़कों को ना तो घुड़कते हैं और ना दंड देते हैं, वे क्यों कर माता पिता और आचार्य हो सकते हैं? अर्थात वे माता पिता और आचार्य नहीं हो सकते जो कुशिक्षा करें, जो बुरा आचरण देख करके बच्चों को, शिष्यों को ना धमकाते हों और ना ही दंड देते हों। और आगे ऋषि ने कहा है, जो अपने सामने यथा तथा बकने, अर्थात जो माता पिता आचार्य अपने सामने संतानों को, विद्यार्थियों को ऐसा करते देखें। क्या देखें? जैसे यथा तथा बकने, अर्थात जो मन में आया बोलने लगे, निर्लज्ज होने, छोटे बड़े का मान सम्मान ना करे, लज्जा ना करे, व्यर्थ चेष्टा करने, ऐसी क्रिया करे जो व्यर्थ की हो, जैसे किसी के बार बार उंगली करना, उसको नोचना आदि बुरे कर्मों से हटाकर
ऐसे बुरे कर्मों को करने वाले संतानों को, विद्यार्थियों को जो माता पिता चिल्लाते हैं, उनको रोकते हैं, उनको दंड देते हैं, वो माता पिता विद्या आदि शुभ गुणों के लिए प्रतिदिन उपदेश करते हैं। तन मन धन लगा के उत्तम विद्या व्यवहार का सेवन कराकर अपने संतानों को सदा श्रेष्ठ करते जाते हैं। वे माता पिता और आचार्य कहकर धन्यवाद के पात्र हैं। आजकल हम देखते हैं माता पिता और आचार्य अपना तन मन धन व्यापार बढ़ाने के लिए लगाते हैं। वह अपनी संतानों को, उनके गुण कर्म स्वभाव को सुधारने में नहीं लगाते। उनका केवल धन उपार्जन करना ही मुख्य उद्देश्य हो चुका है। फिर वे माता पिता जो अपने संतान और शिष्यों को ईश्वर की उपासना, धर्म अधर्म, प्रमाण प्रमेय, सत्य मिथ्या, पाखंड, वेद शास्त्र आदि के लक्षण और उनके स्वरूप का यथावत बोध कराते हैं। आजकल के जो माता पिता हैं, आचार्य हैं, वह अर्थ का अनर्थ करते हैं। वेद आदि शास्त्रों का अध्ययन नहीं करते, बिना अध्ययन किए ही धर्म अधर्म की व्याख्या करते हैं। मत, पंथ, संप्रदाय और गिरोह को धर्म समझते हैं। और आगे ऋषि कहते हैं कि माता पिता और आचार्य अपने सामर्थ्य के अनुकूल बच्चों को, शिष्यों को, संतानों को वेद शास्त्रों के वचन भी कंठस्थ कराएं, विद्या पढ़ने और आचार्य के अनुकूल रहने की रीति भी जना देवें कि विद्या पढ़ने के लिए आप गुरुकुल जाएंगे और वहाँ आचार्यों के साथ में किस प्रकार बर्ताव करना है, उनके साथ कैसा व्यवहार करना है, ये सभी बातें बच्चों को बतावें कि जिससे विद्या प्राप्ति आदि प्रयोजन निर्विघ्न सिद्ध हों। वे ही माता पिता और आचार्य कहते हैं। आजकल गलत शिक्षा देने वाले संसार में बहुत से माता पिता आचार्य हैं। प्रश्न उत्तर करके हमें यह देखना होगा, हमें यह जानना होगा कि कौन माता पिता आचार्य कहलाने योग्य हैं और कौन नहीं, क्योंकि कुशिक्षा देने वाले माता पिता आचार्य को नमस्ते आदि मान सम्मान करने से अधर्म बढ़ता है।